Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. So start करते 28 फाब का सेशन. So 2025 को 2 मंथ कंप्लीट हो चुके. होप आप सभी अच्छे हैं इस 2025 की न्यू बिगिनिंग में. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर रिलेटेड विथ द गवर्नमेंट स्कीम. हम पंच मिशन को डिस्कस करेंगे, नक्श स्कीम को डिस्कस करेंगे, द स्वायत्त स्कीम को डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल अफेयर में हम डिस्कस करेंगे द थेम्स रिवर, द टाइम यूज सर्वे, the Mount Pentale, Cali Fund, TUS 2024, and many more. And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. Right? Start करते. And the first question of the day is, TRIFID is an organization under which ministry? So TRIFID को किस मिनिस्ट्री के अंडर बनाया गया था? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एजेंडा क्या है? इंडिया में ट्राइबल वेलफेयर को देखना, और इसे बनाया गया था. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर फंक्शन करती थी ट्राइफेड. इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. यह इसका फुल फॉर्म है. इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1987 में TRIFED को एस्टेब्लिश किया गया था. एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर यह ऑपरेट करती है और बेसिकली इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन्हें सपोर्ट करती है. एंड रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रही? बिकॉज इन्होंने एक MOU को साइन करा है सो दैट जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है उसे इनहांस किया जा सके इंडिया में. एंड ये जो MOU ये रिलायंस रिटेल के साथ, HCL फाउंडेशन के साथ एंड इंडोनेशिया बेस्ड टोराजो मेलो के साथ साइन किया गया है. एजेंडा क्या है? ऑल ओवर इंडिया ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यह इसका एजेंडा रहने वाला है. ट्राइफेड इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह जो इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है उनकी मार्केटिंग को प्रमोट करता है. प्लस जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी ट्रेडिंग को जो भी मार्किंग है वह कौन करता है? डी ट्राइफेड. एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनको बूस्ट करना, यह इनका मेन एजेंडा है. ओवरऑल इंडिया में ट्राइबल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है द ट्राइफेड, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. एंड 1987 में से स्टार्ट किया गया था. राइट? सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड स्कीम को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज PM जनमन स्कीम. काफी टाइम से हम रिवाइज करते आ रहे PM जनमन स्कीम. इसे ऑफिशियली 15 नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था. 15 नवंबर डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस दिन मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस टू ऑनर बिरसा मुंडा. सो बिरसा मुंडा जी को जो कि ट्राइबल लीडर है उन्हें ऑनर करने के लिए 15 नवंबर को रिकॉग्नाइज किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस. एंड इसी टाइम पर लॉन्च किया गया था द PM जनमन स्कीम. राइट? PM जनमन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है एंड इसका आंसर तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. और इसके लिए जो बजट है, जो टेन्यूर है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं. इसके लिए टोटल बजट है 24,104 CR का, जिसमें सेंट्रल का जो शेयर है 15,000 समथिंग है एंड स्टेट का शेयर 8,000 समथिंग रहने वाला है. PM जनमन स्कीम. राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यह किसके अंडर आती है? ज्वेल ओरम के अंडर आती है. एंड कुछ रिवीजन करेंगे हम यहाँ पर ट्राइबल related questions and that is the कोरागा ट्राइबल community is primarily found in which state, और यह कहाँ पर पाई जाती है? कैरोलाइन कर्नाटका में. टू मिनिस्ट्री जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज करा. ट्राइबल अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर ज्वेल ओरम एंड हेल्थ एंड फैमिली के JP नड्डा. जब पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम जो 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, दैट इज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम. और इस इनिशिएटिव को बिरसा मुंडा जी को ऑनर करने के लिए स्टार्ट किया गया था. 15 नवंबर इनकी डेट है और इसके लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है. जोधैया बाई हु पास्ड अवे रिसेंटली कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से एसोसिएटेड? बेगा ट्राइब से एसोसिएटेड रही है. कोरागा ट्राइब
केरला एंड कर्नाटका में पाई जाती है। What agricultural practices were highlighted by tribal communities in Rajasthan at the Dasra Philanthropy Forum 2024, and that is climate aligned agricultural practices. So recently राजस्थान में हुआ था दसरा philanthropy forum और यहाँ पर climate aligned agricultural practices को showcase किया गया by the tribal communities, and recently महाराष्ट्र ने अनाउंस करा है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, नासिक में बनाया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इमिग्रेशन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट इन फैब 2025। सो रिसेंटली फैब 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक इमिग्रेशन इनिशिएटिव को इनिशिएट करा, एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड कार्ड, राइट। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करा है एक गोल्ड कार्ड, और बेसिकली एक वे है यह यूएस में एंट्री का, और इसे कहा जा रहा है द प्रीमियम वर्जन ऑफ द ग्रीन कार्ड। बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत जो लोग भी यूएस की इकोनॉमी को $5 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यूएस उसे प्रोवाइड कराएगा द सिटीजनशिप ऑफ द यूएस। सो ये हो गया द प्रीमियम वर्जन फॉर द ग्रीन कार्ड ऑफ द यूएसए, और इसे कहा जा रहा है द गोल्ड कार्ड। सो रिसेंटली अमेरिका ने यूएसए ने इनिशिएट करा है एक ऐसा वीजा, यानी आप पैसे दीजिए और उसके बदले में हम आपको यूएस में रहने और मेंबरशिप अलाउ करेंगे, राइट। और बेसिकली लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑफर करता है यह गोल्ड कार्ड, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को ऑफर करता है, और इस प्रकार यूएस का एक जो पुराना प्रोग्राम है दैट इज EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, उसको रिप्लेस करके लाया गया है गोल्ड कार्ड को। सो EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम बेसिकली इसे 1990 के टाइम पर लॉन्च किया गया था। एम क्या था कि यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट करना है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे बूस्ट करके कि लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे यूएस में, और उसके बदले में यूएस अपनी सिटीजनशिप अलाउ करेगा लोगों को, एंड दैट इज EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम। इसके तहत कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड कार्ड में जो अमाउंट है उसे $5 मिलियन तक इंक्रीज किया गया है। यही डिफरेंस है दोनों में मेनली, इसमें थोड़ा कम पैसा मांग रहे थे यूएस, इसमें कुछ ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है, लगभग $5 मिलियन। सो इसे बताया गया द प्रीमियम वर्जन ऑफ द ग्रीन कार्ड, दैट्स ऑल, राइट। सो दैट जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में रेवेन्यू को इन अट्रैक्ट कर सके, जो इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट कर सके, और यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, राइट। सो इसी के साथ यूएस की हिस्ट्री में एक अदर वीजा भी एग्जिस्ट करता है दैट इज H-1B वीजा। हमने EB-5 इन्वेस्टर वीजा डिस्कस करा, 1990 में आया था। गोल्ड कार्ड डिस्कस करा जो 2025 में आया है। एक वीजा और है दैट इज H-1B वीजा, यह यूएस से एसोसिएटेड है। बेसिकली एक मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीजा है यह, जो फॉरेन वर्कर्स को अलाउ करता है यूएस के साथ काम करने के लिए, राइट। सो एक मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीजा बोला जाएगा किसको, H-1B वीजा को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज थेम्स रिवर विच वाज सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच कंट्री। सो रिसेंटली एक रिवर न्यूज में रही दैट इज टेम्स रिवर, और किस कंट्री के अलॉन्ग साइड यह फ्लो करती है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। सो इंग्लैंड की मेजर रिवर है द रिवर टेम्स, और इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 346 किलोमीटर एरिया में ये स्ट्रेच हो रखी है, एंड इस रिवर का जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्लुस्टर स्ट्रेट टू नॉर्थ सी। सो बेसिकली ग्लुस्टर स्ट्रेट से नॉर्थ सी तक ये एक्सपेंडेड है। ग्लुस्टर स्ट्रेट ये साउथ वेस्ट इंग्लैंड की एक कंट्री है, और रिवर नॉर्थ सी में जाकर एंड होती है। 346 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए, राइट। सो लंदन का जो ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी है उसमें 2/3 का सप्लाई इस रिवर से होता है, एंड 16 ब्रिजेस को यह फीचर करता है ग्रेटर लंदन में, इंक्लूडिंग द गोल्डन जुबिली एंड मिलेनियम ब्रिजेस, राइट। एंड रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा, बिकॉज यहाँ पर एक स्टडी के तहत पाया गया कि जो एल्गल ब्लूम्स है क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रही है इस रिवर में। डिस्पाइट यहाँ का जो फॉस्फोरस लेवल है इस वाटर का वो 40 ईयर से ड्रॉप हो रहा है, बट कम होने के बावजूद, यानी फॉस्फोरस का लेवल कम होने के बावजूद यहाँ पर एल्गिल जो ब्लूम्स है
उनकी ग्रोथ देखी जा रही है, इंक्रीज हो रही है। बेसिकली एल्गल ब्लूम्स होते क्या है? सो ग्रीनरी, ये जो रैपिड ग्रीनरी आप देखते हो एक्वेटिक सिस्टम में, ड्यू टू द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसके कारण इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सेस में देखने को मिलती है। लेकिन पॉइंट इज कि इस रिवर में फास्फोरस का लेवल तो ऑलरेडी कम हो गया है, बट स्टिल क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो एल्गल ब्लूम है इसकी इंक्रीजिंग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, दी टेम्स रिवर ऑफ इंग्लैंड, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे that is associated with international current affair, and that is, which Indian organization has initiated its first ever mid-career training program for BIMSTEC civil servants, और इसे स्टार्ट करा है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। द एंशियंट ब्रोंज एज टाउन ऑफ अल नथर वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? सऊदी अरेबिया में से एंशियंट सिटी को डिस्कवर किया गया था। एंड ब्रिक्स का न्यू मेंबर कौन बना है? एंड दैट इज अल्जेरिया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर, राइट। एंड इंडस वाटर ट्रीटी, यह है पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन है। सिक्स्थ मीटिंग ऑफ इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। एंड रिसेंटली अरुण गोयल, इन्हें अपॉइंट किया गया है द इंडियाज एम्बेसडर, और यह बने हैं टू क्रोएशिया। So India ambassador Croatia, and that is Arun Goyal, right? Which country has been named the country of focus for the 55th International Film Festival of India, and that is Australia. So India के द्वारा जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें जो फोकस कंट्री रही थी that is Australia, 55th edition रहा था यह, right? Let's move to the next question, and that is, what is the primary objective of स्वायत्त initiative? So recently एक initiative news में रहा, that is स्वायत्त initiative। न्यू दिल्ली में इसके लिए रिसेंटली एक समिट हुई थी, और बेसिकली इसका एजेंडा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है, स्टार्टअप विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन इनिशिएटिव, इसका यह फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसे इनहेंस करना है, और उसमें जो रोल है विमेन्स का, यूथ का और स्टार्टअप्स का, उस रोल को बूस्ट करना स्वायत्त इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, और इसके लिए स्वायत्त इनिशिएटिव को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। बेसिकली यह जो इनिशिएटिव है न्यू नहीं है, 6 ईयर इसे कंप्लीट हो चुके हैं। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था ऑफिशियली, और विमेन यूथ का पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जो रोल है, पार्टिसिपेशन है, उसको एनहांस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। एंड रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया अगेन 6 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी के दौरान, दी स्वायत्त इनिशिएटिव, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो पंच मिशन यह न्यूज में रहा, इसका फुल फॉर्म, द पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। सो रिसेंटली एक कंट्री का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वह काम कर रहा है कि सन के जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी की जाए, और उसके लिए लॉन्च किया गया पंच मिशन, एंड इट इज डन बाय नासा। सो रिसेंटली नासा ने रिलीज करा है एक मिशन, दैट इज पंच मिशन, और इसके तहत जो सन है उसकी कोरोना की, उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाएगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नासा। सो सोलर का एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा, और उसके लिए 4 सूटकेस साइज सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा विथ द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स, राइट। स्पेस एक्स के तहत इन सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, सो दैट जो सन है उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी की जा सके अगेन, राइट। इससे पहले नासा का पाकड़ सोलर प्रोब था जिसने सन की स्टडी करी थी, और हिस्ट्री में ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट बना जो सन को टच करके आया है, द नासा पाकड़ सोलर प्रोब। और इसके बाद नासा लॉन्च करने जा रहा है द पंच मिशन। सो इमेजेस को क्लिक किया जाएगा और 3D मेजरमेंट किया जाएगा कोरोना का एंड सोलर विंड का, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। 2 ईयर मिशन रहने वाला है। स्पेस वेदर को एनहांस करना, प्रेडिक्शन को एनहांस करना, और स्पेस मिशन की जो भी सेफ गार्ड है उसके लिए एस्टिमेशन लगाना, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है बाय दी नासा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Cali Fund was recently launched at which event to protect biodiversity. So recently Cali Fund को रिलीज किया गया और यह कहाँ पर किया गया, and that is COP16 of the UN Convention of Biological Diversity CBD. So recently CBD हुआ, COP16 हुआ, कहाँ पे हुआ? यह जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है रोम इटली, जहां पर उसका हेडक्वार्टर है, वहां पर हुआ द कैली फंड COP16 ऑफ द UNCBD. बेसिकली यह जो समिट है यह डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर गोल के लिए, एंड दैट गोल इज द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. सो ग्लोबल यानी वर्ल्ड का एक गोल है, दैट इज KMGBF गोल, जिसे 2030 तक अचीव करना है, एंड जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसे रिवर्स करना है. और यह गोल है द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, राइट. और इसी की अपडेट लेने के लिए COP16 होती है, और इस बार कहाँ पर हुई COP16? रोम में हुई, सो दैट जो बायोडाइवर्सिटी उसका प्रोटेक्शन पर काम किया जा सके. और इसके लिए इन लोगों ने एक न्यू इनिशिएटिव करा, द कैली फंड. सो कैली फंड को COP16 ऑफ द UNCBD में लॉन्च किया गया, और बेसिकली इस फंड का जो 50% है वो सपोर्ट करेगा इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज को, और जो भी बिजनेस है जो जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनके थ्रू इसमें जो फंड है उसमें अपना रोल एनहांस किया. एंड जितने भी बिजनेसेस है जो जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उन्हें एंकरेज किया गया कि आप अपने प्रॉफिट को कंजर्वेशन एफर्ट्स में शेयर करें. सो ओवरऑल कैली फंड ये COP16 के दौरान लॉन्च किया गया रोम में. COP16 यह एक समिट है जो कि हर 2 साल के गैप में कुछ होती है, और इसका मेन एजेंडा क्या है कि जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, जिसका एजेंडा है 2030 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्या करना है, रिवर्स, उसे फुलफिल करना. सो इस गोल को फुलफिल करने के लिए COP16 CBD की मीटिंग होती है, एंड रिसेंटली कहाँ पर, रोम में, एंड कैली फंड को इनिशिएट किया गया. Let's move to the next one. Which ministry is responsible for implementing the Naksh initiative? So again एक initiative news में रहा, and that is the Naksh initiative. Naksh initiative का full form discuss कर लेते हैं पहले. National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation, और इसे Ministry of Rural Development ने initiate किया है. Now the question कि Ministry of Rural Development, इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है that is शिवराज सिंह चौहान. So शिवराज सिंह चौहान के पास से इन्होंने लॉन्च करा द नक्श इनिशिएटिव, सो दैट जो अर्बन लैंड सर्वे है उसे बूस्ट किया जा सके. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा नक्श इनिशिएटिव का? अर्बन लैंड सर्वे. और नक्श इनिशिएटिव का एम क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना और प्रॉपर्टी ओनरशिप में जो ट्रांसपेरेंसी उसे एनहांस करना. और बेसिकली नक्श यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसे लेड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज. अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस करा था कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने लॉन्च करा है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और इसी का पार्ट बन चुका है द नक्श इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, and that is which ministry has released the second edition of the time use survey 2024. So TUS का जो second edition है उसे किसने रिलीज करा? And that is by Ministry of Statistics and Program Implementation. इन्होंने लॉन्च किया second edition. Basically जो फर्स्ट एडिशन था TUS का वो 2019 में कंडक्ट कराया गया था बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एंड सेकंड जो एडिशन है वो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज करा. बेसिकली इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ये जो सर्वे है यह शो करता है विमेन्स का पार्टिसिपेशन इन पेड जॉब्स, एंड जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल डायनामिक्स है उसमें जितने भी शिफ्ट्स है उसे इंडिकेट करना इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव है. सो विमेन ओरिएंटेड सर्वे है कि किस प्रकार जो पेड जॉब्स है उसमें विमेन्स का जो रोल है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल है, इसको हाईलाइट करना इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव रहा. द टाइम यूज सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इसके लिए भी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिस्पॉन्सिबल रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज The Kundi is a traditional rainwater harvesting system mainly found in which state? So recently एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली that is कुंडी ये न्यूज में रहा, और किस राज्य में यह पाया जाता है?
सो एंशियंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कुंडी ये एसोसिएटेड है राजस्थान से। सो रिसेंटली राजस्थान का यह सिस्टम न्यूज में रहा। बेसिकली एक डिप पीट लाइंड सिस्टम है जो स्टोन और ब्रिक्स को यूज करके रेन वाटर को कलेक्ट करता है चैनल्स एंड रूफटॉप के द्वारा। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर को इंश्योर करने के लिए। सो बेसिकली राजस्थान से एसोसिएटेड है द कुंडी, a traditional rainwater harvesting system. The next question. Next is Mount Fintale that was recently seen in news due to volcanic eruption is located in which country? So recently Mount Fintale यह न्यूज में रहा। किस कंट्री में यह लोकेटेड है? सो नॉर्दर्न इथोपिया में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली यहाँ पर मिथेन के प्लूम्स देखे गए। रिसेंटली ह्यूज अमाउंट में जो मिथेन प्लूम्स है यहाँ से रिलीज हुए, दैट इज माउंट फिंटाले इन नॉर्थर्न इथोपिया। एंड दैट्स वाई यह जो माउंटेन है अभी न्यूज में रहा। 31 जनवरी 2025 में ये जो प्लूम्स थे यह निकलने स्टार्ट हुए थे। इस इवेंट को बर्फ कहा गया और इस इवेंट को बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू कंफर्म किया गया है। सो क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट कर रहा है ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, और इसलिए यह अभी न्यूज में रहा। द माउंटेन फिंटाले इथोपिया में लोकेटेड है, राइट। सो बेसिकली इस सेशन को आज यहाँ पर एंड किया जाता है। सो आज मिनी सेशन रहा हमारा। हमने रिवीजन को इतना काउंट नहीं किया आज, केवल जो टॉप न्यूज है उसका एनालिसिस किया गया है, राइट। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ द गवर्नमेंट स्कीम। सो बेसिकली काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमने डिस्कस करी है एंड आपके जो होमवर्क है वह भी रिलेटेड है विथ द गवर्नमेंट स्कीम। सो इनके आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दें। सो मिलते हैं मार्च के फर्स्ट डेट को with a new session, with a new beginning. Till then, please do revision and take care. And thank you for watching.